अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं एज ए बैंकर और 2 साल का आपके पास प्राइवेट बैंक आरआरबी या फिर किसी और पीएसबी का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं एसबीआई सीबीओ के लिए। और एसबीआई सीबीओ का सबसे बड़ा बैच नॉलेजिस्ट पर जारी है। 2020 से लगातार मैक्सिमम रिजल्ट देता आ रहा है नॉलेजिस्ट, और जितना रिजल्ट हम प्रोड्यूस करते हैं उसके 1% भी रिजल्ट बाकी सारे प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर मिला के भी नहीं करते। इसलिए आप देखते हैं नॉलेजिस्ट पर इतने सारे सक्सेस सेशंस। सो अगर आप उस सक्सेस सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं इस साल, तो आपके लिए एसबीआई सीबीओ के इन सारे डेडिकेटेड बैचेस में एनरोल करने का एक मौका है। वी डोंट ऑफर डिस्काउंट्स, रिमेंबर वी ऑफर सिलेक्शंस, एंड व्हेन इट कम्स टू नॉलेजिस्ट कोर्सेज वी टीच नॉट ओनली फॉर सिलेक्शन बट आल्सो बियॉन्ड इट। सो सी यू इन इंटरनल क्लासेस। थैंक यू। बैंकिंग न्यूज में पहला ये है कि जो इन वर्ल्ड मार्केट में आपने देखा होगा, इंडियन मार्केट में एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, DIIs are buying, domestic institutional investors are buying, FIIs are selling. That's why share markets are falling in India, and even in worldwide share markets are falling. With the major player in share market, who are the major players in the share market? First one is the FII. FII को हम बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं लाइक LIC, म्यूचुअल फंड हाउसेस, दे आर इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जब ये बाइंग और सेलिंग करते हैं तो प्राइसेस, मतलब शेयर मार्केट के प्राइसेस राइज या फिर बढ़ता या घटता है। आप और हमारे परचेज से कुछ नहीं होता है। ऐसे में जो इंडिया के स्टेट रन बैंक्स हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इसमें जिस तरह से आपका भी इंटरेस्ट प्राइवेट सेक्टर से हटकर अभी गवर्नमेंट बैंक में बढ़ चुका है, उसी तरह से इंडिया का फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी, वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर्स का भी टारगेट प्राइवेट सेक्टर बैंक से हटकर अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर शिफ्ट हुआ है। मींस FIIs, all world investors wants to invest more on Indian public sector banks. While they are selling in Indian market, at the same time they are buying the stocks of Indian state-run banks. आपका इंटरेस्ट नया नया नहीं जगा है। इसका यह मतलब है कि आपकी तरह वो भी बुलिश हैं स्टेट रन बैंक्स के ऊपर। FIIs have increased their stake in SBI, Bank of Baroda, Canara Bank and in Punjab National Bank. Whereas in 2025 the total foreign outflow was $19 billion. ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है, and it is because of reduction in NPA and digitalization boost. ठीक है, तो प्राइवेट आपने देखा होगा अभी रिसेंटली मार्केट कैप में कौन सा बैंक सबसे हाईएस्ट है, और ये एसबीआई सीबीओ का क्वेश्चन है। बैंकिंग में मार्केट कैप सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसका है? मार्केट में हाईएस्ट कैप कितना है? कौन से बैंक का मार्केट कैप सबसे ज्यादा है? HDFC बैंक का। और SBI has just overran on ICICI Bank to become the second largest bank in terms of market capitalization. ICICI Bank comes third in market capitalization. ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है which is the largest bank and which is the लार्जेस्ट कंपनी एज पर द मार्केट कैप, सेकंड लार्जेस्ट और लार्जेस्ट। मैं इसके ऊपर आता हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। दे आर बुलिश ऑन इंडियन बैंक्स। दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग ए लॉट इन डेरिवेटिव मार्केट्स। बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, यूनियन बैंक के फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनके कॉल ऑप्शंस भी सर्ज हो रहे हैं। ठीक है, जबकि NSE 500 में, मतलब टॉप 500 कंपनीज में NSE स्टेक जो है डाउन हो रहा है। 18.1% स्टेक डाउन हो रहा है फॉरेन होल्डिंग का। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन मैं आपको 5 कंपनी दिखाता हूं, नो डाउट। फर्स्ट वन इज रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, सेकंड वन इज HDFC बैंक, थर्ड वन इज भारती एयरटेल, आपका जो फोन है, देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड फिफ्थ इज ICICI बैंक। ये 5 चीज याद रखिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से क्वेश्चन आ जाता है। बैंक में HDFC नंबर 1, SBI नंबर 2, ICICI नंबर 3 एंड ओवरऑल रिलायंस नंबर 1, HDFC नंबर 2, एयरटेल नंबर 3, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ICICI बैंक। एंड व्हेन आई से मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये सबसे बड़े हैं ऐसा नहीं है। मार्केट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन? नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इनटू द शेयर प्राइस। ठीक है,
मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होने से प्रॉफिट ज्यादा बड़ा नहीं होता, नेटवर्थ बढ़ नहीं जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो ये कंपनी का इससे कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, कोई लेन देन नहीं है इसमें कंपनी का, राइट? गेटिंग इट? TCS is not in fifth position anymore. TCS is not in the fifth position anymore, my dear friend. TCS अभी फिफ्थ पोजीशन में नहीं है, TCS अभी सिक्स्थ पोजीशन में है, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन आईसीआईसीआई बैंक का ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ है, जबकि TCS का 9,700 करोड़ है। ये बात आप याद रख लीजिए। जब मैं कोई डाटा देता हूं तो मैं लेटेस्ट डाटा देता हूं, क्योंकि मुझे पता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और इससे कंपनी का नेटवर्थ से कोई फर्क नहीं पड़ता, नेटवर्थ हो सकता है ज्यादा हो। हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन मींस उनके कितने शेयर मार्केट में घूम रहा है, कितने शेयर आउटस्टैंडिंग है जो ट्रेड हो रहे हैं, और इनटू शेयर प्राइस, ठीक है। जितना ज्यादा शेयर ट्रेडिंग हो रहा है, जितना ज्यादा इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उतना ज्यादा मार्केट कैप बढ़ रहा है। इससे कंपनी के नेटवर्थ बैलेंस शीट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। जो इनके शेयर्स होल्ड करते हैं, अगर शेयर प्राइस हाइक होता है, जिनके पास इनके शेयर में आज इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है, शेयर प्राइस बढ़ेगा तो उनको फायदा होगा। कंपनी को शेयर बढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। कंपनी के इन्वेस्टर्स को फायदा होता है, कंपनी के प्रोमोटर्स को फायदा होता है, जिनके पास कंपनी का स्टेक होता है, ठीक है। तो ये पहला न्यूज था आज के लिए। क्या आज का पहला न्यूज क्या है? नॉट ओनली यू पीपल, those who are preparing for CBO, BOB, RRB, etc. Not only you people are interested in public sector bank, but also the whole world is interested on public sector bank. So it's a eye opener for you. आप कहाँ पे हैं? हालांकि ये उससे पूरा अलग चीज है, बट आई वांटेड टू कोरिलेट जस्ट टू गिव यू एन इनसाइट, तो मजाक में, ठीक है। तो वैल्यूएशन कंपैरिजन, अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट फॉर इन्वेस्टर्स, मतलब 11 जो PSU पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनके जो शेयर्स हैं वो उनके अर्निंग्स के 11 टाइम्स अभी कैपिटलाइज्ड है। व्हेयरएज जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स बैंक हैं, उनके अर्निंग्स के 15 टाइम्स उनके शेयर प्राइसेस हैं, ठीक है। तो इसीलिए इट्स ए बेस्ट वैल्यू इन्वेस्टमेंट फॉर बैंकर्स, बेस्ट वैल्यू इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टर्स। इन केस यू आर न्यू टू इंडियाज लार्जेस्ट प्रोफेशनल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, then don't hesitate to share, subscribe and like this video.